मारीच। है महाराज? लंकेश्वर, आइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। आपके इस प्रकार अकस्मात मारीच की कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना लंकेश्वर? तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों के प्रयोग करने में कुशल हो। इसीलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। अब तो शेष जीवन कैलाशपति की आराधना और तपस्या में ही व्यतीत करने का निश्चय कर चुका हूं। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होगे। इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। आप बहुत अशांत लग रहे हैं लंकेश। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खौर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है। उसकी नाक काट कर उसे कुरूप बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा न हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। देखो, उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। क्या? हाँ लंकेश, आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है, जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए तो ये सब कुछ भूलकर लंका वापस चले जाइए। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर रानी है, उन्हीं के साथ आनंद का जीवन बिताइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं राम का अलौकिक प्रताप देख चुका हूं। मुझे एक बिना फर का बाण मारा था तो मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आ गिरा था। वो साधारण मानव नहीं है। इतना तो सोचिए कि जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया, शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली नहीं हिला सका था, उस धनुष को सहज ही में तोड़ डाला। खर और दूषण जैसे योद्धाओं को उनकी विशाल सेना के साथ समाप्त कर दिया। वो क्या साधारण मानव हो सकता है? महाबली, आप उनसे शत्रुता का विचार छोड़ ही दीजिए। इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। मारीच, हम तुमसे उपदेश लेने नहीं आए,
जिसने तुम्हारी माता का वध किया, उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो? प्रीतिवश नहीं राजन, मैं विनाश के भय से ये सब कह रहा हूं। है? तुम किसे डराने की चेष्टा कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ये सब कुछ जो आप सुना रहे हैं वो सत्य है, परंतु ये मत भूलिए, ये सारी शक्तियां आपने पुण्य कर्मों से प्राप्त की हैं, और जब भी कोई अपनी शक्ति का प्रयोग पाप कर्मों में करने लगता है तो वही शक्ति उसे धोखा दे जाती है। मैं आपका मामा भी हूं, इसीलिए आपको नीति की बात समझा रहा हूं। जो नारी अपनी इच्छा से ना आए वो अग्नि की ज्वाला होती है। क्यों एक जलते हुए अंगारे को हृदय से लगाना चाहते हो? बस मारीच, उपदेश सुनने की आदत नहीं त्रिलोक विजयी रावण को। हम तीनों लोकों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली पुरुष जो करता है वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो। माया में क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पटेलों से, बिगड़े से फिर उड़ेगा। हाँ मामा जी सुन रहा हूँ। घर दूसर तीसरा संघारा, साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, सहसा अवतार। महाराज आप सुने कह डालो, जो कुछ कहना चाहते हो कह डालो। सत्य संत गुरु ब्राह्म भरे, पास पड़ोसी खास, और हाकिम बेदर सोया, घर का भेदी दास। जो इनसे पैर बढ़ाता है वो आखिर मारा जाता है। फिर मौत मौत के घाट में बेवस्ता उतारा जाता है। ठीक है मारना है तो निधि तो करो। सुने ना, बहुत बहुत से सुन रहा हूँ। मरना है तो निधि तो सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो स्वीकार करो, चोरी का करना अरे मारी, वाह वाह वाह। अरे तू तो है गुरु में, मैं सुनने आया नहीं, तुझसे रूप है। मैं आता है तुमसे उपदेश सुनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। सुनो, हाँ मैं आपको उपदेश नहीं बता रहा हूँ कि परवश क्या परवशता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरूं तो मरना ही राम के हाथों, मरना निष्फलता है। श्री राम बाल से मरे। रुको सुन मारी, सर्वम खलमिदं ब्रह्म है जब, तब झूठा सारा नाता
को समझाता हूँ। मैं आपको ज्ञान नहीं सिखा रहा महाराज, मैं कुछ सुन के बता रहा हूँ, लेकिन कहना कि मैं उस राम की अलौकिक शक्ति देख चुका हूँ। अच्छाई में अच्छी लगे, अच्छाई में अच्छी लगे, वह कई जालो अच्छा है, पर बुरी बात जैसे भी हो कितना भी डालो अच्छा है। हाँ सुनो, वरना यदि मेरे कहने पर साथ नहीं चलेगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने का काम तो बाद में होगा। सुनो, सीता को हरने से पहले पहुंचा दूंगा। ठीक है महाराज, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका कार्य करूं तो ठीक है महाराज, आप चले, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मामा जी मैं